हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू क्लास 5। तो बिना टाइम स्पेंड किए तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे। तो गाइस, आज का जो क्लास है बेसिक कंप्यूटर क्लास 5, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइस। गाइस, इनपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस enables the user to send data, information or control signals to a computer. The central processing unit CPU of a computer receives the input and process it to produce the output, ठीक है। मतलब इसके करने का मतलब ये हो गया कि इनपुट डिवाइस enables the user send data, ठीक है। इनपुट डिवाइस इनेबल करता है जो यूजर सेंड डेटा होता है ना, यूजर उसको डेटा को जो सेंड करता है, इंफॉर्मेशन कंट्रोल साइन टू अ कंप्यूटर, ठीक है। दिस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर रिसीव्स द इनपुट एंड प्रोसेस इट टू प्रोड्यूस द आउटपुट, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्यूटर उसके इनपुट को रिसीव करता है, ठीक है। और उसके बाद जो उसका आउटपुट होता है वो आपको आउटपुट देता है, मतलब वो आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। सम ऑफ द पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस आर, मतलब कुछ पॉपुलर है, मतलब कुछ प्रसिद्ध डिवाइसेस हैं जो इनपुट में आते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइशन, ठीक है। MICR जिसको कहते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइशन, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, पैडल, स्ट्रिंग व्हील, जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, लाइट गन, टच पैड, रिमोट, टच स्क्रीन, VR, वेब कैम और बायोमेट्रिक डिवाइस, ठीक है। सेकंड आते हैं, उसके बाद अब देखते हैं कि जो इनपुट है, जो हमने तो बता दिया कि इतने सारे आते हैं, डेट मीन्स की 20 है अ, जो इनपुट में आते हैं। उसके बाद में उसका काम क्या है, तो वो अब रीड करने वाले हैं। कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड क्या होता है, व्हाट इज कीबोर्ड, ठीक है। तो the keyboard is a basic input device that is used to enter data into a computer or any other electronic devices by pressing keys. It has different sets of keys for letters, numbers, characters and functions. Keyboards are connected to a computer through USB, ठीक है, और a Bluetooth devices for wireless communication, ठीक है। कीबोर्ड होता है गाइज ये यूएसबी के थ्रू और वायरलेस, मतलब ब्लूटूथ की डिवाइस, ब्लूटूथ के जरिए भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से, ठीक है, या फिर लैपटॉप से, जिससे कि हम कीबोर्ड से हम जो भी लेटर्स, जो भी कैरेक्टर, जो भी नंबर, जो भी फंक्शन हम प्रेस करते हैं वो अपने सिस्टम पे शो हो जाता है, ठीक है, वो अपने डेस्कटॉप पे शो हो जाता है। और कीबोर्ड के भी अलग अलग प्रकार है, ठीक है, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के भी अलग अलग टाइप है मतलब फर्स्ट होता है क्वेटिक कीबोर्ड, ठीक है। अब क्वेटिक कीबोर्ड क्या होता है, तो इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड विथ कंप्यूटर्स इन मॉडर्न टाइम्स। इट इज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट 6 letters of the top row of buttons and is even popular in countries that do not use Latin based alphabet. It is so popular that some people think that it is the only type of keyboard to use with computers as an input device, ठीक है। गाइस, जो इसका कीबोर्ड का जो शेप होता है ना, ये यही शेप को आजकल के जो दौर होते हैं, यही कीबोर्ड को प्रेफर करना इजी समझते हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि अपने को जो भी कीबोर्ड हो वो इसी टाइप का हो। तो गाइज, अभी जितने भी कीबोर्ड आते हैं सारे इसी टाइप के कीबोर्ड्स आते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि जो जो फर्स्ट 6 letters है वो टॉप पे रहता है, सॉरी बॉटम पे रहता है। अब बॉटम पे देखोगे तो टॉप 6 letters रहेंगे, ठीक है। तो जितने भी कंट्रीज है, कहने का मतलब है कि सबके पास इसी तरीके का कीबोर्ड होता है, क्योंकि गाइज इसको यूज करना बहुत ही इजी होता है और हर कोई यही यूज करता है, ठीक है। तो गाइज ये वायरलेस भी होता है और वायर्ड भी होता है, ठीक है। दोनों तरीके से हम लगा करके इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है अपना एजर्टिक कीबोर्ड। एजर्टिक कीबोर्ड क्या होता है, आई थिंक ये आपने नाम पहली बार सुना होगा। गाइज देखते हैं क्या होता है ये। इट इज कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड फ्रेंच कीबोर्ड। इट इज डेवलप्ड इन फ्रांस एज एन अल्टरनेटिव लेआउट to the QWERTY layout and is mainly used in France
and other European countries. Some countries have manufactured their own version of AZERTY. कहने का मतलब है कि गाइस ये AZERTY वर्ड जो था ये हम फ्रांस से लिया गया वर्ड एजर्टी। फ्रांस में इसको क्वार्टी जो वर्ड है, ठीक है, क्वार्टी वर्ड से ये बना हुआ है एजर्टी वर्ड। ठीक है, और गाइज ये यूरोप में यूज होता है। मतलब इट इज नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट सिक्स लेटर दैट अपीयर ऑन द टॉप लेफ्ट रो ऑफ द कीबोर्ड। द क्यू एंड डब्ल्यू keys in AZERTY keyboard are interchanged with A and Z keys in QWERTY keyboard. Furthermore, in AZERTY keyboards, M key is located to the left of the L key. ठीक है, तो गाइस कहने का मतलब कि ये कीबोर्ड और ये कीबोर्ड को ले लो और यहाँ की जो कीबोर्ड्स होती हैं उसको ले लो, तो गाइस एल होता है, एल का सिंबल नीचे रहता है, ठीक है, बॉटम में रहता है। लेकिन यहाँ पे सॉरी एम का जो लेटर्स होता है वो बॉटम में रहता है, नीचे रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एम जो दिया हुआ है वो मिडल में दिया है और एल के जस्ट राइट साइड में दिया हुआ है, ठीक है। और ये आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो यूरोपियन कीबोर्ड है ये अपने इधर के कीबोर्ड से बिल्कुल अलग है, ठीक है। अपने कीबोर्ड में पहले ASDFG, ठीक है, HIJKL, फिर उसके बाद नीचे आता है जेट एटसेट्रा, यही सब आती है। और जो यूरोपियन है तो यूरोपियन में अलग है, ठीक है, ऊपर नीचे करके सेंटेंसेस ये सब बना हुआ है। जो कि फ्रेंच में सब सब कंट्री का अपना अपना फॉर्मूला होता है यूज करने का, तो उसी हिसाब से ये लोग यूज किए हैं। वही नीचे अब आते हैं डेवोरेक कीबोर्ड। डेवोरेक कीबोर्ड क्या होता है वो देखते हैं। दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड लेआउट वाज डेवलप्ड टू इंक्रीज द टाइपिंग स्पीड बाय रिड्यूसिंग द फिंगर मूवमेंट व्हाइल टाइपिंग। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड लेटर्स आर kept in a home row to improve typing। गाइस जो इसका काम है बेसिकली डेवोरेक कीबोर्ड का जो काम है वो टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी देखो कि गाइस तो लेटर्स सॉरी लेटर्स भी आगे पीछे रखा हुआ है, तो सबकी गाइज सब अलग अलग तरीके से यूज करते हैं और कीवर्ड्स होते हैं वो अलग अलग नाम के होते हैं। गाइस जब आते हैं माउस पे, दी माउस इज अ हैंडलेड इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू मूव कर्सर और पॉइंटर अक्रॉस द स्क्रीन। इट इज डिजाइन टू बी यूज्ड on a flat surface and generally has left and right button and a scroll wheel button them. Laptop computers come with a touchpad that works as a mouse. Its some mouse comes with integrated features such as extra buttons to perform different buttons. The mouse was invented by Dongles C. Engelbart in 1963. Early mouse had a roller ball integrated as a movement sensor underneath the device. Modern mouse devices come with optical technology that control cursor movement by a visual or an invisible light beam. A mouse is connected to a computer through different ports depending on the type of computer and type of mouse। ठीक है, कहने का मतलब ये गाइज कि ये माउस की उत्पत्ति किसने की है, मतलब माउस को किसने लाया, तो वो है डोंगल सी एंगलबर्ट ने लाया था 1963 में। ठीक है, माउस को हम गाइज यूएसबी के थ्रू यूज कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ये जो माउस है ब्लूटूथ माउस है, ठीक है। एंड ये जो माउस है ये, तो ये है गाइज, ये जो माउस है तो ये है अपना यूएसबी माउस। ठीक है गाइज, माउस के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे ट्रैकबॉल माउस। ट्रैकबॉल माउस क्या होता है कि ट्रैकबॉल माउस वो सरफेस पे रखा हुआ होता है एंड जो उसका कर्सर होता है, ठीक है, जो सेंसर होता है वो गेंद के आकार का होता है। ठीक है, ये काफी फैंसी होता है और काफी इजी होता है यूज करने के लिए। गाइस सेकंड आते हैं मैकेनिकल माउस। तो मैकेनिकल माउस क्या है? मैकेनिकल माउस गाइस हम इसी को बोलते हैं मैकेनिकल माउस। ये रही, ये जो माउस है ना, ये मैकेनिकल माउस, ठीक है।
जो कि मैकेनिकल माउस जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हो गया कॉर्डलेस और वायरलेस माउस। कॉर्डलेस और वायरलेस माउस गाइज ये हमारी कॉर्डलेस और वायरलेस माउस है। ठीक है। एंड इसमें जो चिप्स लगी होती है वो, एक सेकंड गाइज, क्योंकि गाइज मेरे पास दो लैपटॉप्स हैं और सब पे मैं अलग अलग वर्क करता हूँ, तो इसलिए ये रखा हुआ है। ये रही गाइज, ये चिप्स लगा करके यहाँ पे है, वो लगा करके हम माउस को यूज करते हैं, कीबोर्ड भी यूज करते हैं। गाइज आप लोग ये सोच रहे होइएगा कि ये बंदा इतने सारे माउस लेकर क्या करता है, तो गाइज कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कंपनी में, एक रेप्यूटेड कंपनी में मैं जॉब भी करता हूँ। एंड आप लोगों को कुछ सिखाता भी हूँ, बताते भी हूँ, हर हर क्षेत्र से बताता हूँ। तो गाइज आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।